हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी का। बोले थे ना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपके चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, या फिर बायोलॉजी के हों, या फिर हिंदी के हैं, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, रिपीटेड टॉपिक रहेंगे, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, उनका मैं यहाँ पे सीरीज लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है। जितने भी वीडियोज आ रहे हैं प्रॉपर डे में आपको पूरा देखना है, क्योंकि अब आपके पास भाई साहब 1 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अब केवल आप इसी जो बचे हुए वक्त है, यानी 2 से 3 महीना आपके पास वक्त बचा है, इसी बचे हुए वक्त में आपको अच्छा नंबर गेन करना है। और ये कैसे गेन करेंगे? जब आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे तभी तो गेन कर पाएंगे, ऐसे तो गेन कर पाएंगे नहीं। तो मैं आपको ये 70 में 70 का टारगेट आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक हो, चाहे आपका क्लास 12 बायोलॉजी से हो, या फिर फिजिक्स से हो, या फिर केमिस्ट्री से हो, हिंदी से है, मैं मेहनत करूंगा आपके साथ केवल आपको अच्छी रैंक दिलाने के लिए। तो एक बार थम्स अप, यानी जो आपके पास ये अंगूठे का बटन है लाइक वाला, उसको लाइक करिएगा। 1000 लाइक टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका पीडीएफ जाके फ्री में टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी से डाउनलोड कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके लिंक को जरूर से जरूर चेकआउट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेके आया क्लास 12 बायोलॉजी 2023 के लिए मानव जनन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम जानने वाले हैं मानव शुक्राणु की संरचना। जी हाँ, मानव शुक्राणु की संरचना आपके हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। जाके आप एक बार देख लीजिएगा, बंद करके वीडियोस को सबसे पहले जाके देखिए ये आया है कि नहीं। ये 100% गारंटी दूंगा कि आपके पेपर में बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लें। फिर से इसका पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को जरूर से जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं सारे क्लासेस का। इसलिए जाके वहां से फ्री में आप डाउनलोड करिए अपने पीडीएफ को। यहाँ पे है मानव शुक्राणु की संरचना। जी हाँ, मानव शुक्राणु की संरचना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिगर भी लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अच्छी समझ में आए। देखिए ये आपको फिगर भी बनाना है, सेम टू सेम फिगर को आपको छापना है। तो ये देखिए, इसमें 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये 3 भागों में डिवाइडेड करेंगे। लेकिन यहां वाला जो भाग रहेगा, ये जो ग्रीवा है ना, ये आप कह सकते हैं ज्वाइंट करने का काम देगा। क्या करने का काम देगा? ज्वाइंट करने का काम देगा। तो सबसे पहला वाला जो भाग होता है, ये देखिए इसके ऊपर जो एक थैली लगी हुई है ब्लैक कलर की, सबसे पहला वाला जो भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। सबसे ऊपरी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। इसे हम लोग जीव द्रव्य कला भी बोला जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? शुक्राणु का सबसे शीर्ष का सबसे पहला वाला भाग क्या होता है? जीव द्रव्य यानी कि प्लाज्मा होता है। फिर इसके जो अंदर मुख के, देखिए ये जो मुख के अंदर है, इसको हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं। और फिर ये शीर्ष, देखिए मैंने आपको बोला कि 3 भाग बांटे हैं। सबसे पहला भाग आपका शीर्ष हो गया, दूसरा आपका मध्य खंड हो गया, और तीसरा आपका भाग हो गया पूंछ। हर एक का हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किसका क्या योगदान होता है। महत्वपूर्ण योगदानों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला भाग होता है शीर्ष, यानी कि सिरा, जैसे हमारे ये आपका चेहरा है, हमारा चेहरा है, तो इसके ऊपरी वाला भाग जो होगा हमारा, ये शीर्ष है, ये मध्य वाला भाग है। और जो नीचे पैर है हमारा क्या करेगा? पूंछ का काम करेगा। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो मध्य वाला भाग रहेगा, इसको हम लोग, शीर्ष का जो मध्य वाला भाग होगा, मिड पॉइंट, उसको हम लोग केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, क्योंकि इसी में गुणसूत्र स्थित होते हैं और यही अंडाशय ओवरी के अंदर घुस के गुणसूत्रों को अंदर बिखेर देता है। और शीर्ष और मध्य भाग को ग्रीवा से जोड़ा जाता है, यानी ग्रीवा का काम होता है शीर्ष और मध्य भाग को आपस में ज्वाइंट करने का काम। अभी भाई साहब मध्य भाग जो होता है, इसमें क्या होती है? तो इसमें देख सकते हैं, इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस भी बोलते हैं इसको, जो कि शुक्राणु को तैरने में सहायता देता है, यानी कि उसको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? यही मध्य वाला भाग, जिसमें उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करती है? वो उसको ऊर्जा देती है। किसको ऊर्जा देती है? शुक्राणु को ऊर्जा देती है, ताकि वो अच्छी तरीके से तैर पाए। क्लियर है? यहाँ पे अच्छे समझ में आ रहा होगा।
कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट में छापिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार समझाएंगे। और देख लीजिएगा इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, रिपीटेड टॉपिक है, 100% यस की स्टडी गारंटी देता है प्यार बच्चों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात को लिखित ले लीजिए मुझसे, किसके बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो शुक्राणु को कितने भागों में बांटा गया, याद रखिएगा 3 भागों में, ये वाला भाग, ये वाला भाग, पैर वाला भाग, बात समझिएगा। ये यानी कि सिरा, मध्य चेस्ट हमारा हो गया, पैर, 3 भाग हो गए। अपने बॉडी से समझिएगा कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझा दिए हैं, आपको समझा दिया है। अब पूंछ क्या होता है, पूंछ तैरने का काम करता है, लहरियादार ये पूंछ होता है, यानी कि लहर देके चलता है, ठीक है ना, पूंछ। तो शुक्राणु कितने भाग होते हैं, 3 भाग। देखिए बोर्ड में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे। अगर ये आता है ना प्रश्न, तो भाई साहब सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना है। फिगर मतलब आप इसको चित्र को दे दीजिए, भाई साहब ये शुक्राणु की संरचना है और इसको हम लोग लिख रहे हैं। तो शीर्ष हो गया, ग्रीवा, ग्रीवा क्या करता है, शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ने का काम जो करता है वो ग्रीवा ही करता है। तीसरा आपका मध्य भाग हो गया और चौथा आपका क्या हो गया, पुच्छ हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भाई साहब स्पर्म क्या होता है। ये जो स्पर्म है ना, ये क्या कहते हैं इसे यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कहते हैं इसे, ये आप रट लीजिएगा क्योंकि आपके बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे स्पर्म, ये भाई साहब स्पर्म क्या होता है, स्पर्म क्या होता है। तो मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति का लगभग 60 लंबा और अगुणित तथा चल नर युग्मक होता है, ठीक है। और इसे हम लोग कितना, मतलब कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे भाई साहब 4 भागों में बांटा गया है। आप इसको ना भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, इसको जरूरत नहीं है कि सीधा बता दीजिए कि जो शुक्राणु होता है यह एक पुरुष यानी कि नर जनन तंत्र का एक भाग होता है, क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, बस काम खत्म। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यह अगुणित होता है तथा यह एक चल नर युग्मक होता है। क्या होता है, एक चल नर युग्मक होता है, यानी नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। बस इतना आप लोग समझ के चलिएगा। इसमें 3 मेजर पॉइंट में इसको भागा, मतलब इसको बांटा गया है। 3 मेजर पॉइंट कौन कौन से, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हेड होता है, फिर मध्य भाग होता है, फिर पूंछ होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ग्रीवा को भी ऐड किया हूं क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं योगदान है। तो सबसे पहले जानते हैं शीर्ष क्या होता है। तो शीर्ष शुक्राणु का अग्र व प्रमुखतम भाग होता है। जो सिर होता है ये कहीं ना कहीं हमारा सबसे अगला वाला भाग है और सबसे प्रमुख भाग होता है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, किसके द्वारा, चेहरे के द्वारा। इस भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। इस भाग में अंडाकार क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक अंडाकार क्या पाया जाता है, केंद्रक। ये जो बीच वाला भाग होता है केंद्रक, जिसमें गुणसूत्री पदार्थ स्थित होता है। वही आगे लिखा है इसमें कि केंद्रक के आगे एक टोपी सदृश स्रावी प्रकृति की संरचना एक्रोसोम पाई जाती है और शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा भाग एक झिल्ली से ढका होता है। बात समझना, ये बोला कि इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। इसके मुख पर क्या पाया जाता है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसके मुख पर भाई साहब एक एक्रोसोम संरचना पाई जाती है, जो कि एक्रोसोम का होता है अंडे को तोड़ना। अंडे को तोड़ना क्या करता है, एक्रोसोम करता है। क्लियर है ना। और जो कि एक प्लाज्मा झिल्ली से क्या होती है, ढकी रहती है। उसके बाद है यहाँ पे ग्रीवा। यह ग्रीवा क्या होता है, यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं और पुच्छ का अच्छी तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। बात समझना, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें भाई साहब एक सेंट्रियोल पाया जाता है। जो ग्रीवा होता है इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है और यही सेंट्रियोल से क्या निकलती है, देखिए यहां से बीच से आई हुई ना एक की, यहां से पुच्छ निकलती है। तो सेंट्रियोल से क्या निकलती है, एक पुच्छ निकलती है। तो ग्रीवा क्या होता है, यह शीर्ष और मध्य भाग को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। अब भाई साहब बात करेंगे मध्य भाग। तो मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यदि शुक्राणु को गति करना है, यदि इसको गति करना है, तो ये गति किसके द्वारा करेगा, ये गति
ऊर्जा के द्वारा करेगा, लेकिन ऊर्जा कहां से मिलेगी, उसको मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया देखिए ढेर सारे छोटे छोटे, ये देखिए ये इसमें देखेंगे तो ढेर सारे छोटे छोटे हैं, और इसी में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के छोटे छोटे भाग होते हैं जो कि शुक्राणु को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और यही ऊर्जा के द्वारा शुक्राणु जो होता है वो गति करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, यह शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना, किसके लिए, ताकि वो गति कर पाए। और लास्ट वाला है पूछ पूछ तैरने का काम करता है। यहाँ पे लिखा गया है कि यह शुक्राणु को अंतिम भाग या सबसे लंबा भाग भी कहते हैं, इसे शुक्राणु का सबसे अंतिम भाग या फिर लंबा भाग भी कहते हैं। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है और इसका अंतिम सिरा नग्न होता है, और इसका सिरा क्या होता है, अंतिम सिरा क्या होता है, नग्न होता है, यानी कि इसे ही हम लोग नग्न सिरा भी कहते हैं। नग्न का मतलब होता है अंतिम वाला, इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। देखिए अंतिम सिरा यहाँ पे ये एकदम खुली रहती, भाई सब तैरता है और जाता है, आराम से अपना काम करता है, ठीक है ना। तो ये है क्लास 12 बायोलॉजी मानव जन्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको तैयार कर लीजिए। मानव शुक्राणु की संरचना, इसी प्रकार आपको ढेर सारे मैं टॉपिक लेके आऊंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री पे। एक सीरीज आ रही है 20 ऑब्जेक्टिव रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड में 100% आने की संभावना है। उस वीडियो को भी देखिएगा, इसके बाद अब वही आएगी। तो चैनल को लाइक करना है, और यार वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। जाके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, किसका, टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा।